हेलो गाइज, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में हमने हमारा जो अशोका है उसको स्टार्ट किया था और उसी के बारे में हम आगे पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, देखो मैं आपको बताता हूँ, हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर और इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में अशोका के बारे में बात की थी। और अशोका के बारे में हमने बात की थी, हमने देखा कैसे अशोका अपने जो भाई हैं उनको मारकर गद्दी के ऊपर बैठते हैं और कैसे वो अपने आप को एक चंड अशोक के रूप में स्टैब्लिश करते हैं, मतलब चंड अशोक के नाम से जाने जाते हैं। इतने ज़्यादा क्रूअल होते हैं, इतने ज़्यादा ब्रूटल होते हैं। और इसके बाद फिर हमने देखा था कि अशोक ने अपनी जो टेरिटरी है उसको भी एक्सपेंड किया। एक्सपेंड कैसे किया? देखो, नॉर्थ में चले गए थे ये आपके हिंदू कुश या हिमालयाज तक, नॉर्थ में हिमालयाज तक चले गए थे। वेस्ट में चले गए थे आपके हिंदू कुश माउंटेन्स तक, या फिर आपका कह सकते हैं ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, हिंदू कुश माउंटेन्स है ना। इस तरफ आपका ये इंडस वैली वाला एरिया है, यहाँ तक इन्होंने अफगानिस्तान के नीचे वाला, पाकिस्तान वाला एरिया, ईरान वाला बॉर्डर आपका पूरा कब्जा लिया था वेस्ट साइड से। ईस्ट साइड से ही चले गए थे आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन्स तक, है ना, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और साउथ में चले गए थे ये मैसूर तक। इन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ा लिया था, अपने एम्पायर को बढ़ा लिया था, है ना। तो इसके बाद लेकिन इन्होंने एक जो टेरिटरी है उसको ये नहीं, मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए थे, उसको अपनी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाए थे। वो टेरिटरी कौन सी है? वो है एक्सेप्ट कलिंग। और कलिंग जो है ये आपका आज के जो उड़ीसा है ना, इसी के आसपास वाला एरिया था, ठीक है, कोस्टल एरिया था कलिंग। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको जो अशोक थी, इनकी मदर का नाम मैंने आपको लिखवाया था दुर्धरा, है ना, दुर्धरा लिखवाया था। तो ये जो है ये गलत है, दुर्धरा इनकी मदर का नहीं थी, इनकी दादी थी दुर्धरा। वो मेरे दिमाग में चल रहा था बिंदुसार, तो मैंने आपको जो इनकी मदर का नाम दुर्धरा लिखवाया था वो है बिंदुसार की मदर का नाम, ठीक है। तो इसमें आपको ऐड करना है, इनकी मदर का नाम दुर्धरा नहीं है, इनकी मदर का नाम है शुभाद्रंगी, है ना, इनकी मदर का नाम है शुभाद्रंगी। और ये क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा, जो ये है इनकी जो मदर है ना, शुभाद्रंगी है, दुर्धरा नहीं है, तो इसका क्रेडिट जाता है कुमार भार्गव कलिता को। इन्होंने मतलब मुझे कमेंट करा था कि भैया आपने जो ये बताया है ये इनका नहीं, दुर्धरा इनकी अशोक की मम्मी नहीं, बिंदुसार की मम्मी है, मतलब कि अशोक की दादी हुई। तो वही मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ये बताया, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट दूंगा। तो देखो मैंने आपको दे दिया है। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? कुमार भार्गव कलिता को, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कलिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हमने पढ़ा था मैसूर, इसके बाद इन्होंने एक टेरिटरी छोड़ दी थी कलिंग, और नीचे मैसूर तक पहुंच गए थे साउथ में। ईस्ट में चले गए थे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स तक। इसके बाद आपका हिंदू कुश माउंटेन्स आपके वेस्ट में आ गए, ठीक है, और ऊपर नॉर्थ में आ गए हिमालयाज तक। तो ये टेरिटरी इन्होंने कैप्चर करके एक टेरिटरी इन्होंने छोड़ दी थी कलिंग, वहाँ पे ये कैप्चर नहीं कर पाए। तो उसके बाद अब इनको थोड़ा एक वो होता है ना, ईगो पे आ जाती है बात। तो वही हुआ अशोक को कि इन्होंने बोला कि नहीं, कलिंग को भी मैं कैप्चर करूंगा, और कलिंग को ये कैप्चर करने जाते हैं। तो इस चीज़ को ये पर्सनली लेते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने अटैक नहीं करे, अटैक काफ़ी अटैक कर रहे थे इनके ऊपर। जो इन्होंने क्या है कि जैसे कि सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये है उड़ीसा वाला एरिया, तो यहाँ पे था ये कलिंग। तो यहाँ पे क्या है कि जो आसपास के जो गवर्नर्स थे, है ना, अशोक के जो गवर्नर्स थे, क्योंकि खुद तो अशोक रूल नहीं करेगा ना हर जगह से, वो तो अपना पाटलिपुत्र में बैठ कर रूल करेगा। तो यहाँ पे भी तो उसने गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे ना कुछ कुछ। तो वही जो उसके गवर्नर्स थे वो उस पर अटैक करते थे कलिंग पे, पर वो हार जाते थे, क्योंकि कलिंग अपने आप में एक बहुत पावरफुल वो था, मतलब एक पावरफुल किंगडम के रूप में था, एक पावरफुल एक डायनेस्टी थी कलिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो अब अशोक ले लेते हैं इसको पर्सनली ले लेते हैं कि नहीं भाई, अब तो मैं खुद जाऊंगा इस पे लड़ने के लिए। तो एक पूरी बहुत बड़ी आर्मी तैयार करते हैं और चले जाते हैं कलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तो देखो क्या होता है, अब जो कलिंग का जो अटैक चलता है ये कब चलता है? ये आपका चलता है 260 से लेकर 261 BCE तक,
ठीक है, युद्ध इसी दौरान के इसी बीच में होता है। किसी किसी बुक में आपको दिखेगा, ये क्या कर दिया, 261 में लिखेगा, किसी किसी में 260 दिखेगा। तो इन्हीं दो के बीच के टाइम पीरियड में आपका ये युद्ध चलता है। तो एग्जाम में अगर 261 आ जाए तो आप उस पर टिक कर देना, या फिर 260 आ जाए तो उस पर टिक कर देना, ठीक है। दोनों तो नहीं आएंगे, तो ये चीज़ भी आप इसमें याद रखना। तो चलो अब आगे देखते हैं कलिंग के बारे में। देखो कलिंग ना एक पहले से ही जो कलिंग की जो युद्ध हुआ था, इसके ऊपर जो अटैक होता है अशोक का जो करता है, ये पहले से ही एक बहुत ब्रेव मतलब किंगडम थी कलिंग। और कोस्टल एरिया था, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थी, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में काफ़ी डेवलप्ड थी ये उस टाइम पे। तो अब देखो क्या होता है, अब कलिंग जो है, अब इस टाइम पे जो कलिंग वॉर होती है ना, अब देखो कलिंग का जो राजा होता है, ये जो मैं किंग लिख रहा हूँ, अशोक के बारे में तुम पढ़ रहे हैं, किंग का मतलब कौन है, कलिंग का राजा। इनका नाम होता है राजा अनंत, राजा अनंत। इनका नाम होता है राजा अनंत पद्मानभ, ठीक है। ये चीज आप इसके अंदर याद रखना। और ये जो युद्ध होता है ये कहाँ पे होता है, क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी रिवर के किनारे पे होता है, कौन सी रिवर के बैंक पे होता है। तो वो कौन सी रिवर है, वो है रिवर दया, ठीक है, उसी एरिया में पड़ती है ये। तो रिवर का नाम भी याद रखना, रिवर है दया। और कहाँ पे होता है, कलिंग वॉर कलिंग के अंदर, उड़ीसा के आसपास, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि जो अशोक है पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है इस युद्ध में। अब अशोक पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ये कलिंग है ये भी काफ़ी बहुत ब्रेवली लड़ता है। अशोक पर्सनली इन्वॉल्व्ड एंड अटैक्ड, कलिंग के ऊपर अटैक करता है। अब जो कलिंग होता है वो बहुत अच्छे से लड़ता है, बहुत ब्रेवली इसको अपोज करता है, बहुत अच्छे से लड़ता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक नहीं लड़ पाता। जिसकी वजह से क्या है, देखो पूरा इंडिया इसने कब्जा रखा है। कितनी बड़ी आर्मी होगी, सोचो आप, कितनी बड़ी आर्मी होगी, पूरा एक इंडिया। और कहाँ एक छोटा सा एक राज्य है, एक पूरा स्टेट भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, उड़ीसा का भी कोस्टल एरिया है। तो वही अब पॉसिबल तो था नहीं उसके लिए जीतना, है ना। तो अब वो हार जाता है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ इधर। देखो इस जो युद्ध होता है इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है कि जो अशोक है अशोक डिस्ट्रॉयड होल कलिंग। जो अशोक है वो पूरे कलिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कहते हैं ना कि वहाँ पे एक जो पूरा खून खराबा पूरे अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देता है उस पूरे कलिंग को। और जिसकी वजह से देखो इसमें भी कहते हैं, आपको अगर बुक्स में देखोगे ना, बुक्स में आपको दिखेगा कि 1.5 लाख के करीब लोग मरते हैं। लेकिन अब वो जो डेटा है ना, वो कहीं कहीं बुक्स पे लिखा है कि 2.5 लाख मरते हैं, कहीं कहीं पे लिखा है 1.5 लाख, एनसीईआरटी में लिखा है 1.5 लाख के लोग मर जाते हैं। लेकिन वही लिखो आप, 1.5 लाख के लोग करीब मर जाते हैं, लाख डाइड। इसके अलावा अलग से 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस्ड, थाउजेंड्स डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी से मर जाते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है, अशोक जो है वो पूरे कलिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अंदर क्या होता है 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। और 1.5 लाख लोग मतलब कि डिस्प्लेस हो जाते हैं, खो जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ सैनिक की बात नहीं हो रही, इसके अंदर जो सिविलियंस हैं, जो मतलब आम लोग हैं, जो जनता है, जो व्यापारी हैं, जो मतलब कोई भी है, चाहे लड़की है लड़का है, मतलब जो गांव भी बसे हुए हैं, उनकी भी बात हो रही है इसके अंदर। उनको भी ये ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से। और डिस्प्लेस्ड और थाउजेंड्स लोग जो हैं वो मर जाते हैं भूखमरी से। इसके बाद का रिजल्ट है, मतलब जब युद्ध होता है उसके अंदर सिर्फ पूरा ऐसे थोड़ी होता है कि युद्ध की आपको लग रहा है आज के टाइम में भी कंट्री जो अटैक करती हैं, फॉर एग्जांपल आप वो देख लो, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर भी काफ़ी कितना मतलब नुकसान हो रहा है ना, दोनों तरफ। तो वही वहाँ पे भुखमरी है, महंगाई बढ़ जाती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो आज की बात है, आज हम इतने मॉडर्न है, इतने डेवलप्ड है, तब की बात है। उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे कैसा होता होगा। उस टाइम पे तो इतना सब कुछ डेवलपमेंट नहीं थी ना, उस टाइम पे तो खेती बाड़ी पे ही, जो एग्रीकल्चर थी हमारा, उसी के ऊपर पूरी इकोनॉमी बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे ही। तो वही कितना मतलब नुकसान पहुँचता है ह्यूमंस को
इवन ह्यूमंस के साथ साथ आपके पूरे जंगल, पूरी एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। हर जगह आप सोचो, ये 1000 या अगर आज के डेट में आपको 50 लोग भी दिख जाए ना, उसमें इतनी भीड़ लग जाती है 50 लोगों में। ये तो 50,000 की भी बात नहीं हो रही, ये हो रही है सीधा 1.5 लाख की बात। 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, सोचो आप 1.5 लाख कितने होते हैं। तो वही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कलिंग के बारे में। इतना कुछ आगे क्या होता है, जब कलिंग वॉर अशोक जीत जाते हैं, उसके बाद वो कलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो देखते हैं कि इतना सारा नुकसान हो गया मतलब उनकी वजह से। अब ऐसा होता है ना कि अगर इंसान को किसी को गुस्सा आ रहा होता है, गुस्से में तो वो सब कुछ कर देता है, किसी को हम उल्टा ही बोल देते हैं, है ना, गुस्से में, और हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, हम मार देते हैं उसको या कुछ भी हो जाता है। फिर बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, है ना। तो क्यों, अब वो भी तो इंसान है, जो अशोक है ये भी तो इंसान ही है ना। हमने क्या पढ़ा था, इनका जन्म कब हुआ था, 304 BC में हुआ था ना, तो है तो इंसान, जन्म हुआ है तो इंसान ही है। तो वही, अब देखो अब क्या होता है, अब हम वो ऐसा कहते हैं कि जो कलिंग वॉर है ना, कलिंग वॉर के बाद वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी को पढ़ते हैं, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। तो अभी यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन है, मेनली कौन सा चल रहा है, बुद्धिज्म, और इसके साथ साथ कहीं कहीं जगहों पे हिंदुइज्म भी माना जा रहा है, जहाँ पे वैदिक प्रिंसिपल्स अभी भी फॉलो हो रहे हैं, वो हम देखेंगे। तो ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कन्वर्जन टू बुद्धिज्म के अंदर। देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है कि कलिंग वॉर चेंज्ड अशोकाज लाइफ एंड हार्ट। अशोका का दिल और लाइफ दोनों चेंज कर दी, किसने, कलिंग वॉर ने। कैसे कैसे चेंज करी, देखो, ही डिडंट सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बट फेल्ट सैड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, उन्होंने जब इतना बड़ा युद्ध जीत लिया उसके बाद भी उन्होंने मतलब अपनी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट नहीं किया, उसके बल्कि दुख ही जताया। उसको बुरा लगता है ना, एक बार हम गुस्से में कर देते हैं सब कुछ, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सेम चीज़ हुई, क्या हुई कि शायद ही पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हमने कोई राजा देखा होगा कि जो इतना बड़ा युद्ध जीत गया। इतना बड़ा युद्ध, कितना बड़ा, मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख के करीब, है ना, 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख वो और प्लस 1.5 लाख वो, तो 3 लाख लगा लो आप। 3 लाख के करीब उन्होंने, जो ये सैनिक थे, इनको मारा, इनको मतलब लोगों को मारा, ख़त्म करा, और इतने बड़े लेवल पे उन्होंने जो युद्ध जीता उसको भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, है ना, ही डिडंट सेलिब्रेट। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि जो अशोक थे वो काफ़ी मतलब ग्रेट थे, शायद ही ऐसा कोई राजा होगा अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखो इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया अपनी विक्ट्री, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो जो बुद्धिज़्म के अंदर ना कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धिज़्म के अंदर कैसे, देखो इसके पीछे काफ़ी रीजंस भी हैं, मैं आपको बताता हूँ, और ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक भी है। रीजंस कैसे, इसके बाद हम देखते हैं जो अशोका है वो बुद्धिज्म की तरफ उनका जो लगाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी वो चेंज हो जाते हैं। अब इसके पीछे भी काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं, काफ़ी हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है उपगुप्त। उपगुप्त कौन थे, अब उपगुप्त एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मतलब कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, है ना, उनको कहते हैं मॉन्क। मॉन्क मतलब होता है एक तरह से साधु, समझ लो आप, जो बुद्धिज्म के साधु थे, तो ये घूमते रहते थे इधर से उधर। तो ये अशोका की कोर्ट में भी आए थे इस टाइम पे, इसी टाइम पे। तो ऐसा कहा जाता है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो उपगुप्त थे इनके ही इन्फ्लुएंस से जो अशोक हैं वो बुद्धिज्म की तरफ चेंज हुए, मतलब कन्वर्ट हुए, है ना। तो एक रीज़न होता है उपगुप्त का, याद रखना, लिख लो, ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क। और कुछ लोग कहते हैं मोगलीपुत्र तीसा, इनका इन्फ्लुएंस था। ये भी कौन थे, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो याद रखना। और कुछ लोग कहते हैं कि जो अशोक हैं वो पहले से ही बुद्धिज्म को फॉलो करते आ रहे हैं।
पहले से ही बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होता है और उनके कोर्ट में ये दो जो महापुरुष हैं ये भी आते हैं, तो ये उनको रियलाइज़ करवाते हैं या अपनी अपनी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जिनकी वजह से अशोका को भी, अशोका के होता है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो मतलब वही पूरा दिल उनका वही हो जाता है, गार्डन हो जाता है, तो उनको काफ़ी अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। तो उसके बाद वो पश्चाताप करते हैं। वो पश्चाताप कैसे करते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, अरे क्या करते हैं बुद्धिस्ट, ऑलरेडी फॉलो बुद्धिज्म को पहले से फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो ये है कि जो अशोक हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धिस्ट बन जाते हैं, मतलब कि बुद्धिज्म को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हम एक्सेप्टेबल थ्योरी मानते हैं और ऐसा ही मानते हैं कि कलिंग युद्ध जो होता है, कलिंग वॉर होती है, उसी के बाद ही ये बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं और उससे पहले ये नहीं करते थे, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स में भी आपके जो अगर क्वेश्चन आएंगे है ना, तो उसके अंदर भी आपको इसी टाइप से क्वेश्चन दिखेगा कि कौन से युद्ध के बाद जो अशोक है उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट करा। तो कौन सा युद्ध है? कलिंग वॉर है, ये रहा ना कलिंग वॉर, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अब जब वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लग जाते हैं, एक तरह से बिल्कुल ही उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं देखो, तब वो जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है? पिलग्रिमेज मतलब होता है जो तीर्थ स्थान है ना। तीर्थ स्थान मतलब जैसे कि आपको देखा होगा हिंदुज़म में केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी है ना, हमारा वैष्णो देवी ऐसे हैं। मुस्लिम्स के अंदर आपको देखोगे तो मक्का मदीना है, और आपका जो सिख हैं, सिख के अंदर क्या है, वो अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल। तो ऐसे ही जो बुद्धिज्म के जो पिलग्रिमेज है, जहाँ पे जो तीर्थ स्थान है वो कौन कौन से हैं वो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो बुद्धिज्म के जो पिलग्रिमेज है, तो क्या होता है, जो अशोक है उसके बाद जो बुद्धिज्म की जो पिलग्रिमेज है, जो तीर्थ स्थान है, वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ था बुद्धा जी का, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। एक तो ये हो गया। इसके बाद लुम्बिनी के बाद बोध गया, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, बोधि ट्री के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी ना, तो वहाँ पे जाते हैं। लुम्बिनी जाते हैं अशोक, बोध गया जाते हैं। इसके बाद जब उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था, सारनाथ जाते हैं। सारनाथ के बाद और जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी कुशीनार, कुशीनार या फिर कुशीनगर भी कहते हैं इसको। पहले इसका नाम था कुशीनार, बाद में चेंज होकर कुशीनगर हो गया था। तो ये चीज़ जो तीर्थ स्थान है, इन सारे स्थान पर जो अशोक हैं हमारे, वो विजिट करते हैं, वो जाते हैं, ठीक है। और तो ये चीज़ भी आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, किसके अंदर? जो कन्वर्जन टू बुद्धिज्म के अंदर। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो इनकी जो पॉलिसी थी अशोक की, पहले वो थी दिग्विजय। दिग्विजय का मतलब होता है सिर्फ हमें जीतना है, हर जगह जीतना है। दिग्विजय से इन्होंने चेंज करी अपनी पॉलिसी, कहाँ पे? धाम विजय में। तो वो भी लिख देते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। पॉलिसी चेंज्ड, या आप नीचे लिख लेना, मेरे तो जगह नहीं बची, ठीक है। पॉलिसी चेंज्ड फ्रॉम दिग्विजय, दिग्विजय से कहां पे चेंज करी? धम्म विजय में। तो इसको भी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। धाम कोई कहते हैं, कोई धाम कहता है, कोई धम कहता है, कोई धम्मा कहता है, तो वही धम्म विजय। अब कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो अशोका है उनकी मदर का नाम कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मदर का नाम ही धाम था, धम्मा, ठीक है। तो इस वजह से वो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, अशोकास धामा, तो वही, ठीक है। तो ये जो आप याद रखना, दिग्विजय का मतलब होता है सिर्फ जीतना। वहां से इन्होंने पॉलिसी चेंज करी, धाम विजय, मतलब कि सबका कल्याण करना। अभी हम अशोका के धम्मा के बारे में भी जानेंगे। तो ये चीज़ आप, इतनी चीज़ आप बुद्धिज्म में जो कन्वर्जन हुआ किसका? अशोक का, उसके अंदर आप ये चीज़ याद रखना। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जो अशोका ने जब ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए अशोका, तो उसके बाद इन्होंने क्या है, इस टाइम पे ना देखो, इस टाइम पे जो बुद्धिज्म है इसके अंदर ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बुद्धिज्म के अंदर मतलब कैसे? बुद्धिज्म के जो संघ होते हैं, अब संघ क्या होता है? देखो, संघ होता है
जब जो लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं ना, तो उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मतलब कि आप ऐसे समझो, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली बुद्धिज़्म में संघ में चली, है ना। तो मतलब क्या है कि घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो उनको एक जो इनके एक ना बुद्धिज़्म में मॉन्क्स होते हैं। मॉन्क्स कौन होते हैं? मॉन्क्स एक तरफ से आप समझो हिंदुज़्म में जैसे हमारे पंडित होते हैं ना, ऐसे इनके होते हैं मॉन्क्स। तो इनके साथ रहना पड़ता है, घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है, इनके साथ रहना पड़ता है। और वहीं पे ये जाके मेडिटेट करते हैं, वहीं पे ही जाके रहते हैं, वहीं पे जाके भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मतलब एक तरह से घर घर भटकते हैं, जाते हैं और वहाँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं। जैसे भिक्षाम देही, ये जो वर्ड है भिक्षाम देही, मतलब ये जो सेंटेंस है भिक्षाम देही, ये हिंदुज़्म से रिलेटेड नहीं है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, भिक्षाम देही। तो अब देखो इसके अंदर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताता हूँ, ये आपको पता भी होना चाहिए ताकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बुद्धिज़्म के अंदर जो हम दो तरीके के मोन्यूमेंट्स देखते हैं ना, मोन्यूमेंट्स मतलब एक बिल्डिंग्स देखते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, तो संघ मैंने आपको बताया, संघ क्या होता है? ये ग्रुप होता है। ग्रुप किनका? ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलोड बुद्धिज़्म, ठीक है। जो लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं ना, उन लोगों का ग्रुप होता है। उनको घर बार छोड़ के एक अपने ग्रुप में रहना पड़ता है, संघ में रहना पड़ता है। संघ जैसे कहते हैं ना, चल संघ हो गए, मतलब मेरे संग तू चल। संघ कैसे? संघ का मतलब किसी के साथ, है ना। तो साथ से आप समझ लो कि संघ है। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक होते हैं विहार, एक होते हैं चैत्य। ये दो चीज़ के अंदर भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये दो चीज़ एनसीईआरटी में तो इनका मतलब जिक्र तो है दोनों का, लेकिन मतलब नहीं बता रखा ठीक से। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों का इनका मतलब ही नहीं पता होता। देखो विहार होता है जहाँ पे जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो घर बार छोड़ देते हैं। अब वो रहेंगे कहाँ? केव्स में रहते थे पहले। स्टार्टिंग में जब बुद्धिज़्म बना था ना, उस टाइम पे जो नेचुरल केव्स थी वहाँ पे जा जाके वो रहते थे, वहाँ पे जा जाके वो मेडिटेट करते थे। और जो राजा है, जैसे जो राजा सपोर्ट करते हैं बुद्धिज़्म को, मतलब कन्वर्ट, जैसे अशोक है ना। अब अशोक बुद्धिज़्म को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये बुद्धिज़्म को उसको अच्छा लगा कि बुद्धिज़्म रिलीजन, ऐसे कुछ लोगों को हिंदुज़्म अच्छा लगा। तो ये क्या करते हैं, ये ना जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बड़ी बड़ी जो मोनेस्ट्रीज़ हैं, इनको डोनेट कर देते हैं। डोनेट कर देते हैं मतलब कि इनको बिल्ड करवाते हैं, बनाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। तो वही, अब इनको आप मोनेस्ट्री समझो। मैं वर्ड नहीं मिल रहा था मोनेस्ट्री, मैं बिल्डिंग कर रहा था। मोनेस्ट्री समझ लो, ये मोनेस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी विहार, एक होती है आपकी चैत्य। जो विहार होती है, यहाँ पे जो लोग हैं ना वो रहते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो, उनको कोई काम नहीं, वो रहते हैं, मतलब अपना पूरा जो दिन होता है वो रहते हैं। और चैत्य के अंदर वो लोग मेडिटेट करते थे। मेडिटेट मतलब यहाँ पे वो सोना है उनको, तो विहार के अंदर सोएंगे। विहार जैसे आपने नाम से ही पता चल रहा है, आज भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी के पीछे विहार लगा देते हैं, नारायणा विहार फॉर एग्जांपल, है ना। इस टाइप से जगहों के नाम भी होते हैं, पीछे विहार लगते हैं। यहाँ पे मतलब कि लोग जहाँ पे रहते हैं। और चैत्य होता है जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं। उनको जो पूरे दिन में जाके मेडिटेट करने पड़ता था, मेडिटेशन करना पड़ता था, तो वो लोग कहाँ पे करते थे? चैत्य में करते थे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे मैंने बता रहा था आपको कि जो बुद्धिज़्म है, ठीक है। अब अशोक ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, और उसके बाद इसने क्या करा? सपोर्ट करा अपने बाकी के जो इसके तीर्थ स्थल थे बुद्धिज़्म के जितने भी, वहाँ पे अशोक गया। तो अब इस टाइम पे बुद्धिज़्म में भी ना प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं? जो इनके जो संघ थे, इनके अंदर भी काफ़ी करप्शंस होने लग गई, है ना। मतलब जो नेचुरली एक तरीके से जो प्रोसीजर चलता आ रहा है वो फॉलो नहीं हो रहा, काफ़ी मतलब चेंजेस आने लगे। जो ओरिजिनली जैसे थे संघ वैसे नहीं रहे अब, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई इसके अंदर। और एक रीज़न और था, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, अशोक को थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करनी पड़ जाती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए आपको। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो एसएससी वगैरह में, कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कौन ऑर्गेनाइज करता है? अशोक। या फिर पूछा था अशोक ने कौन से नंबर की काउंसिल ऑर्गेनाइज करी? थर्ड। इससे पहले दो और हो चुकी हैं, जिनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फर्स्ट किसने करी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करी। कल लिखो, देखो फर्स्ट का बताओ किसने करी और सेकंड किसने ऑर्गेनाइज करी। इनके आपको मैं वो नहीं पूछ रहा प्रेसिडेंट, इनके आपके ऑर्गेनाइज जिसने करी वो, जिन्हें सपोर्ट करा था, जो राजा थे उस टाइम पे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको पता चल गया अशोक ने इसको ऑर्गेनाइज करी। इसके अंदर आपको याद रखना है कि इनके जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे, या मैनेजर कह सकते हैं, चेयरमैन कह सकते हैं, कौन थे? वो थे मोगलीपुत्र तीसरा।
ये डबल जी आएगा, याद रखना, मोगली पुत्त तीसा। ये भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, काफ़ी बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब देखो सबसे पहले जानते हैं हम कॉजेज, कारण क्या थे। एक मैंने आपको बताया करप्शन। करप्शन कहाँ पे, करप्शन बुद्धिस्ट संघ में बुद्धिस्ट संघ में करप्शन। और दूसरा रीज़न ये है कि ऐसा कहा गया था कि जो बुद्धिस्ट संघ है इसके अंदर ना 60,000, ऐसा नहीं छोटा सा संघ है 15-20 लोग होंगे, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे लोग थे और एक जगह पे नहीं था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए थे संघ। एक कुछ लोग यहाँ पे हैं, मतलब कुछ 1000 लोग यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, ऐसे मतलब बहुत बड़ा संघ है। अलग अलग जगह पे इन्होंने अपने विहार बना रखे थे, कहीं यहाँ पे इन्होंने चैत्य बना रखे थे। और ये चैत्य मेनली क्या होते हैं, ये आपके जो नेचुरल केव्स होती है, जैसे पहाड़ होते हैं ना, उनको काट काट के वहाँ पे लोग रहते हैं जंगलों के बीच में, जो शहर है उनसे गांव से थोड़ा सा दूर, ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो गांव से और एक शांत सा माहौल मिले उनको, तो ऐसी जगहों पे रहते थे। और इनको कौन सपोर्ट करता था, जो वहाँ का रूलर होता था, अशोक। जैसे अलग अलग टाइम पे हमने पहले पढ़ा कि इसने बुद्धिज्म को सपोर्ट करा, तो मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कैसे, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सी बार उनको रहने के लिए जगह बनवाते हैं, बहुत सी बार आप देखोगे स्तूप्स वगैरह बनाते हैं, जैसे अशोक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर कहते हैं इसने 86,000 स्तूप्स बनवाए। 86 की बात नहीं हो रही, 86,000 स्तूप्स बनवाए। स्तूप्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा अच्छे से समझेंगे हम बुद्धिज्म को ना, पूरे अच्छे से जो नॉलेज लेनी चाहिए वो पूरा लेंगे। देखो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ अशोक के बारे में, क्यों, क्योंकि है इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में काफ़ी डीपली क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को। देखो एक मैंने आपको बता दिया करप्शन हो गई थी, और दूसरा स्पाइस आ गए थे। कौन स्पाइस, स्पाइसेस नहीं, मसाले नहीं, स्पाइस मतलब होता है जासूस। ब्राह्मणिक स्पाइस कितने, 60,000 संघ के अंदर आ गए थे। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी। ये खबर मिली कि भाई 60,000 जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स के जो स्पाइस हैं वो 60,000 संघ के अंदर आ चुके हैं। तो अब बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ भी इनका होता होगा, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंसेस हुई थी। तो इस वजह से इनको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करनी पड़ी थी, और जिसका हम रिजल्ट देख लेते हैं क्या हुआ था। रिजल्ट इनका एक तो हुआ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ, ठीक है। और दूसरा इन्होंने मिशन भेजा। मिशन मतलब बुद्धिस्ट मिशन। मिशन क्या होता है, देखो मिशनरी आपने देखा होगा, क्रिश्चियनिटी में आजकल काफ़ी फेमस है। लोग होते हैं क्रिश्चियन से रिलेटेड, जो लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं, उनके जो धार्मिक लोग होते हैं वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, है ना। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक मिशन पे होते हैं कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो सेम चीज़ ये भी एक, इनको कहते हैं बुद्धिस्ट मिशन। लिख लो आप, बुद्धिस्ट मिशन पे थे, ठीक है। किस पे और कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो प्रमोट करा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, प्रमोटेड बुद्धिज्म। कहाँ कहाँ पे, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे कि इजिप्ट में गए, बर्मा गए, बर्मा का आज का नया नाम है म्यांमार, ठीक है, याद रखना बर्मा। और इजिप्ट गए, बर्मा गए, इसके बाद आपका कश्मीर गए, कश्मीर के बाद कंधार अफगानिस्तान में है, ठीक है। और आपका तिब्बत, फिर जापान, चाइना के बाद आप देखोगे बर्मा लिख दिया हमने, तिब्बत लिख दिया, जापान लिख दिया, और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है ना वहाँ पे। इसलिए आप आज भी देखोगे, आज भी आपको चाइना के अंदर, जापान के अंदर, तिब्बत के अंदर, है ना, और जितनी भी हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर आपको अभी भी जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन मिलेगी बुद्धिज़्म को मिलेगी। और इसी के बाद से जो बुद्धिज़्म है ना वो एक वर्ल्ड रिलीजन के रूप में उभर के आया। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, किसकी बदौलत, अशोक की बदौलत, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना। चाइना में भी आप देखोगे सबसे जो इंडिया के बाद, अब तो इंडिया हो गया है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री,
इंडिया के बाद चाइना है ना। तो चाइना में पूरा मतलब कि लगा लो आप मोर देन मेजोरिटी में बुद्धिज़्म है, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा जापानी आपका वही है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तिब्बत पूरा कि इवन की जो तिब्बत में आपने देखा होगा कि लाल कलर के कपड़े पहन के रहते हैं तिब्बत में, इवन हमारे लद्दाख के ऊपर भी बुद्धिज़्म में है ना। तो इनके जो गुरु हैं तिब्बत के, जिनको हम कहते हैं टीचर दलाई लामा, कहाँ पे रह रहे हैं? इंडिया के अंदर धर्मशाला में हमने उनको शरण दे रखी है। वहाँ पे जाके अभी भी आज भी अपनी गवर्नमेंट यहीं से चलाते हैं तिब्बत की। कहाँ से? धर्मशाला से। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको जानना था जो अशोक ने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज करी थी इसके बारे में। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक बचा है हमारा, एक अशोका का धम्मा बचा है, ठीक है। तो वो चीज़ हम अच्छे से और हम काफ़ी स्तूप्स के बारे में देखेंगे, स्तूप्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, समझेंगे। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वही, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।